JCRT 11वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के मद्देनज़र भूगोल विषय में भौतिक भूगोल के मुख्य सिद्धांत पुस्तक से अध्याय 1 एवं अध्याय 2 भूगोल एक विषय के रूप में और पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची प्रस्तुत है, जो परीक्षा 2026 में काफ़ी मददगार साबित होंगे। इसमें अध्याय 1 एवं अध्याय 2 को एक में ही प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि अध्याय 1 से प्रश्नों की संख्या बहुत कम है। तो इस प्रकार प्रस्तुत है। सबसे पहला प्रश्न है, किस भूगोलवेता को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है? किस भूगोलवेता को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है? आंसर है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। दूसरा प्रश्न है, किस विद्वान ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? आंसर है इरेटोस्थनीज। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र बनाने वाले भूगोलवेता कौन थे? सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र बनाने वाले भूगोलवेता कौन थे? आंसर है टॉलेमी। अगला प्रश्न है, भूगोलवेता इरेटोस्थनीज का संबंध किस देश से है? भूगोलवेता इरेटोस्थनीज का संबंध किस देश से है? किस देश से है? आंसर है यूनान, जिसे ग्रीक के नाम से भी जाना जाता
था। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वमान्य सिद्धांत कौन है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वमान्य सिद्धांत कौन है? आंसर है बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन कब किया गया? निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन कब और किसने किया? कब और किसने किया? आंसर है 1796 ईस्वी में लाप्लास ने। इसमें एक तरह का प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि निहारिका परिकल्पना का संबंध किससे है? तो आंसर होगा लाप्लास से होगा। अगला प्रश्न, किस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है? के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है। पदार्थों के बादल से हुआ है। आंसर है निहारिका परिकल्पना। अगला प्रश्न है, 1920 ईस्वी में यह किसने कहा? 1920 ईस्वी में यह किसने कहा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है? यह किसने कहा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है? ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। एडविन हब्बल ने। एडविन
एडविन हब्बल ने। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानना जरूरी है। ब्रह्मांड के विस्तार से तात्पर्य आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार होना है। ब्रह्मांड के विस्तार से तात्पर्य आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार होना। विस्तार होने से है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष क्या है? आंसर है ब्रह्मांड में दूरी मापने की इकाई। ब्रह्मांड में दूरी मापने की इकाई दस। स्थिर अवस्था संकल्पना किसने प्रस्तुत किया? स्थिर अवस्था संकल्पना किसने प्रस्तुत किया? किसने प्रस्तुत किया? आंसर है होयल ने। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति कितनी होती है? आंसर है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। जोवियन ग्रह किसे कहते हैं? जोवियन ग्रह किसे कहते हैं? आंसर है बृहस्पति के समान। बृहस्पति के समान ग्रहों को जोवियन ग्रह कहते हैं। अब यहाँ यह जानना जरूरी है कि जोवियन ग्रह में कौन कौन ग्रह आते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। अरुण यानी यूरेनस और वरुण यानी नेपच्यून।
नेपच्यून। तेरह। अगला प्रश्न है, अच्छा यहाँ पर एक उल्लेख करना जरूरी है कि जोवियन ग्रह को बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, कोष्ठ में लिख दीजिए प्राकृतिक ग्रह कौन है? तो आंसर है चंद्रमा। 14। प्रारंभिक वायुमंडल में किन तत्वों की अधिकता थी? प्रारंभिक वायुमंडल में किन तत्वों की अधिकता थी? आंसर है हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन व हीलियम। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? आंसर शुक्र। शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। आंसर है शुक्र को। 17। पार्थिव ग्रह के अंतर्गत कौन कौन से ग्रह आते हैं? पार्थिव ग्रह के अंतर्गत कौन कौन से ग्रह आते हैं? कौन कौन से ग्रह आते हैं? इन्हें आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। आंतरिक ग्रह। तो इसका आंसर है बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? आंसर है 9.46 गुने 461 गुने
10 की पावर 12 किलोमीटर। 9.461 गुने 10 की पावर 12 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का जनक किसे माना जाता है? सौर मंडल का जनक किसे माना जाता है? आंसर है निहारिका को। निहारिका। पृथ्वी पर जीवन का विकास कब हुआ? पृथ्वी पर जीवन का विकास कब हुआ? आंसर है 460 करोड़ वर्ष पूर्व। तो इस प्रकार अध्याय 1 और अध्याय 2 से ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची है, जिसे आप अध्ययन करें। उम्मीद है आपको परीक्षा में सहायक बनेगा।